कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? यहाँ पर पंच धर्म भी जो भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें कौन कौन से धर्म है? दान धर्म, राजधर्म, दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मन, समास अभ्यास योग्यता, ये पंच धर्म बताए गए। यहां पर भी स्त्रियों को ही समझाया गया। बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य उत्तर दिया। मैंने कहा भैया देखो, जब मां बाजार जाती है ना और उसके दो बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है, छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती है, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो माँ क्या कहती है, तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है, ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल मां के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति चार धाम यात्रा पर जाता था तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे। क्यों? चार धाम यात्रा पर जा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण दो चीजों से घटते हैं। दो व्रत सर्वोपरि माने गए हैं, और इन दो चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना और दूसरा बोलना। इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत, इनका प्रावधान है। जब आप अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक पूरा दिन जब आप अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। इसलिए कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत होता है, वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन ना करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। एक दिन ना खा के जो उसकी आयु बची वो दे देती है। इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए, और भाई लोगों को इस बात का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो तुमको समझा रहे हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, तुमको समझना चाहिए, पति के पांव छुआ करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, ससुराल में ऐसे रहो। इसके ताने बार बार जो माताओं के ऊपर कसते हैं भाई लोग, ये गलत है। उनके लिए धर्म में प्रावधान बताया गया, उनको समझाने का, संभालने का निर्णय दिया गया, उनको दायित्व दिया जाता है। आप ज्यादा चढ़ करके मत बोला कीजिए कि देखो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझ नहीं है, उनको करने दीजिए। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर किसी दिन मां ने कोई व्रत ऐसा कर लिया ना कि इनका सर्वनाश हो जाए, तो उनके व्रत से हो भी जाएगा, उनका व्रत लगता है। कोई मां ऐसा करना नहीं, वो करेंगी नहीं, अच्छा है सब। अच्छा, आजकल तो
कुछ भी हो सकता है, कलयुग है। पत्नी पति को काट पीट के ड्रम में भर देती है। आप लोग तो हंस गए इस बात पर ये कितनी कितनी चिंता की बात है। कुछ दिन बाद पति ने भी एक पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया। भैया हम आपसे एक प्रार्थना करें, संग ना रहना हो मत रहो, लेकिन ये सब तो मत करो। ये राक्षस प्रवृत्ति ये कैसी आप लोग प्रकट कर रहे हैं संसार के लोग। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो और खतरनाक समय दिखेगा हम लोगों को आगे चल करके। इसलिए जो शास्त्र आज्ञा करते हैं उनको स्वीकार करो, उनको मानो, उनको करने का प्रयास करो।